इलेक्शन कमीशन का जो चेहरा बिल्कुल बेनकाब करने का काम राहुल जी ने किया। और बेशर्मी इलेक्शन कमीशन की देखो कि राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब देने के बजाय धमकी दी जा रही, एक हफ्ते के अंदर जवाब दो। जिस तरह से पानीपत में एक सरपंच का मामला सामने आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको पहले हारा हुआ था और 51 वोटों से विजयी करार दिया गया है, क्या कहेंगे इस बार? उससे भी ईवीएम का मैनिपुलेशन जो है वो एक्सपोज हुआ। वोट चोरी का जो मामला पूरे देश के अंदर अब गरमाया हुआ है, तो क्या कहेंगे जिस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए हैं कि वोट चोरी से कई सरकारें बनाई गई, तो क्या कहेंगे इसके बाद? जो वोट चोरी का मामला है, इस संदर्भ में जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सारी देश के सामने, दुनिया के सामने इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो नेक्सस बना हुआ है उसको जो एक्सपोज करने का, जो बेनकाब करने का काम किया। आज इलेक्शन कमीशन मुंह छुपाता फिर रहा है, उनको कोई बताने के लिए बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है, इनके पास कोई बिहार का जो SIR हो रहा है उस पर कोई जवाब नहीं है। तो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का जो चेहरा बिल्कुल बेनकाब करने का काम राहुल जी ने किया। और बेशर्मी इलेक्शन कमीशन की देखो कि राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब देने के बजाय धमकी दी जा रही, एक हफ्ते के अंदर जवाब दो। और वो क्या लगता है, जो अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, राहुल जी ने तो सिर्फ एक पार्लियामेंट की, एक असेंबली सेगमेंट का रिजल्ट को देखने में 6 महीने लगे। इनको 6 पार्लियामेंट और एक असेंबली का चुनाव देखने में एक दिन लगा। एक दिन उन्होंने आंकड़े बता दिए, उन्होंने भी चोरी के लगाए इल्जाम कि भाई इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से जो चोरी की है वोटों की, जो फर्जी वोट बनी है। अब फर्जी वोट बनी है, बीजेपी भी कहती है कि फर्जी वोट बनी है और कांग्रेस भी कह रही है कि फर्जी वोट बनी है, तो इसका मतलब 2024 का इलेक्शन जो है वो फर्जी वोटों के आधार पर हुआ। ये सरकार जो है ये फर्जी वोटों के आधार पर बनी हुई है। केंद्र की सरकार प्रदेश में, चाहे हरियाणा में हुआ, चाहे महाराष्ट्र में हुआ, चाहे दिल्ली में हुआ, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बेनकाब हुआ है तो सबने देखा है। और अब जो बिहार ने तो बिल्कुल ही उनको स्पष्ट कर दिया। 65,64,000 मतदाता जिनकी सूची नहीं देंगे, डिटेल नहीं देंगे, किसकी वोट काटी है, कौन लोग हैं जो मृत हो गए हैं, कौन मृत व्यक्तियों के साथ में राहुल जी चाय पी रहे हैं, ये सारी दुनिया ने देखा है। ये साफ सुथरी सूची बनाने का, साफ सुथरी मतदाता सूची का लिस्ट बनाने का काम ये चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि एक पार्टी के लिए काम करे, वो एक संवैधानिक संस्था है, वो एक पार्टी का एक विभाग नहीं है। जिस तरह से पानीपत में एक सरपंच का मामला सामने आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको पहले हारा हुआ था और 51 वोटों से विजयी करार दिया गया है, क्या कहेंगे इस बार? उससे भी ईवीएम का मैनिपुलेशन जो है वो एक्सपोज हुआ कि वे किस तरह से जो ईवीएम को भी मैनिपुलेट किए। पहले ईवीएम से चुनाव हुए थे सरपंच के, 6 बूथ थे, 300 वोटों से हरा दिया और बाद में 51 वोटों से जीता है। 51 वोटों से जीता है तो उससे पता लगती है कि भाई इलेक्शन कमीशन की क्या महिमा चल रही है। ये पूरा ये तो नया एक कीर्तिमान स्थापित किया हरियाणा में। और उसी तरह से यहाँ पर चंडीगढ़ में जो अनिल मसीह ने जिस तरह से वोटों की चोरी की नगर निगम के चुनाव में, लेकिन उसका भी कुछ नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन तो इतनी उस पर आ गया बेशर्मी पर, हाई कोर्ट ने हरियाणा के मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन को कि वो CCTV फुटेज और जो पूरा जो वोटर लिस्ट के जो डिजिटल जो है वो सभी
वो प्रोवाइड करने के लिए कहा था, और इन्होंने आनंद फानंद में कानून ही बदलवा दिया जो 1950 से चल रहा था। कहती कि भाई हम नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट भी नहीं देंगे। जो फॉर्म 87 है, जो रिजल्ट सीट है, जो सीसीटीवी है, जो उसमें उसके बारे में भी जो बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अपना आपका वीवीपैट है, उसको भी ये मिलान करने के लिए तैयार नहीं है। जो 45 दिन के अंदर जिन्होंने अप्लाई कर दिया, सबने एक मशीन का 47,500 रुपए के हिसाब से पेमेंट जमा कराई है इनके पास में। उसके बावजूद भी उनकी भी गिनती नहीं कराने को तैयार हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बावजूद भी तो ये इलेक्शन कमीशन का जो ना हर जगह बेनकाब हुआ है, और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और हरियाणा में भी जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच हम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी सारी उसको जांच के बाद में रिपोर्ट सामने आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।